आखिर बिना मोबाइल नेटवर्क के भी जीपीएस कैसे काम करता है। नमन और श्रेया पहाड़ों में ट्रैकिंग करने निकले, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गए। फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा, अब रास्ता कैसे पता करें, अंधेरा भी होने वाला है। अरे चिंता मत कर, जीपीएस बिना नेटवर्क के भी काम करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करता है। पर नमन के फोन में जीपीएस काफी गलत लोकेशन दिखा रहा है, जो कि बार बार बदल भी रही है। अब क्या करें? दोनों सिग्नल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुँचे तो उनका जीपीएस वापस काम करने लगा। लगता है सैटेलाइट पहाड़ी के इस तरफ है, तभी दूसरी तरफ सिग्नल नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो जीपीएस की मदद से सही रास्ते पे चलने लगे, उनका जीपीएस फिर से बंद हो गया। अरे अब इसे क्या हुआ? हम तो सैटेलाइट की डायरेक्शन में ही हैं। श्रेया ने बुद्धि दौड़ाई। कहीं जीपीएस काम करने के लिए एक से ज्यादा सैटेलाइट्स का तो इस्तेमाल नहीं करता? बिल्कुल सही। फोन को खुद की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। फोन रेगुलर इंटरवल्स में सैटेलाइट्स का सिग्नल रिसीव करता है, जिसमें सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स और सिग्नल के निकलने के टाइम की इंफॉर्मेशन होती है, जिसका इस्तेमाल कर जीपीएस फोन की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लेता है। वो कैसे? सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। तो अगर हमें सिग्नल के सैटेलाइट से निकलने का टाइम पता है, तो हम उसे फोन के टाइम से माइनस करके जितना टाइम सिग्नल को आने में लगा वो निकाल सकते हैं। इस टाइम को लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करके सैटेलाइट की फोन से दूरी पता चल जाएगी। लेकिन सिर्फ एक सैटेलाइट के डिस्टेंस से सही लोकेशन पता नहीं कर सकते, क्योंकि फोन इस डिस्टेंस के स्फीयर पे कहीं भी हो सकता है। तब तो सिर्फ एक और सैटेलाइट की ही जरूरत पड़नी चाहिए, और जहाँ दोनों सैटेलाइट्स के स्फेयर्स मिलते हैं वहाँ से हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि स्फेयर्स एक ही पॉइंट पे मिले, वो 2 पॉइंट्स पे भी मिल सकते हैं, और हमारी लोकेशन इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसलिए तीसरी सैटेलाइट भी जरूरी होती है, जिससे हमारी लोकेशन का एकदम सही अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हमें तीनों सैटेलाइट्स के कोऑर्डिनेट्स अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में पता है, पर तुम्हारे नहीं। लेकिन तीनों सैटेलाइट से तुम्हारे डिस्टेंस पता होने की वजह से डिस्टेंस की 3 इक्वेशंस बनती हैं, और इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर तुम्हारा फोन तीनों कोऑर्डिनेट्स पता कर लेता है। अच्छा, तभी जीपीएस खुले आसमान में सही काम करता है। इसे तीनों सैटेलाइट्स के संपर्क में जो आना होता है। लेकिन तुमने तो बताया था कि 4 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो चौथी कहाँ काम आती है? वो मैं बाद में बताता हूँ। तुम अभी अंधेरा होने से पहले कैंप की तरफ निकलो।